वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अंशिका। आज हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसा टेंस होता है जिसके अंदर हम ऐसे सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं, ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो पास्ट में हो रहे थे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन भी यही होगी। ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा रहा था, रही थी एंड रहे थे। जैसे मैं खाना खा रही थी, ठीक है, मैं स्कूल जा रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे एंड दिस ऑल। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होगा, हिंदी सेंटेंसेस। कॉपी पेन उठाइए, आप भी साथ के साथ लिखना है आपको। हिंदी सेंटेंसेस एंडिंग विद, क्या देखने को मिलेगा आपको उनके एंड में, रहा था, रही थी एंड रहे थे। ओके, रहा था, रही थी एंड रहे थे। साथ के साथ सोचिए ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में आपको ये वर्ड्स देखने को मिले। तो अब हम देखते हैं कोई एग्जांपल। जैसे आज हम जिस सेंटेंस को कंप्लीट ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं वो सेंटेंस मैंने लिया, मैं पत्र लिख रही थी। ओके, सो आप भी लिख लीजिए, मैं पत्र लिख रही थी। ओके, आपको सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल रहा है ये काम पास्ट में चल रहा था। ओके, सो अब करते हैं इसका रूल। तो रूल क्या होगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे यूज करनी है, वॉज या वर, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करने का रूल। सो आप एक बार इस रूल को लिख लीजिए। अब मैं आपको इसके यूज बताती हूँ। सो ये लीजिए, आई थिंक आपने यूज राइट कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं पत्र लिख रही हूँ, काम लिख रही थी, तो काम को किसने किया, मैंने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। देन वॉज एंड वर। देखिए फ्रेंड्स, वॉज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जबकि वर का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको पहले वॉज एंड वर का यूज लिखवा देती हूँ। देखिए वॉज हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होता है, जब काम को करने वाला कोई अकेला पर्सन हो। जैसे आई, मैं अकेली हूँ, ठीक है, एंड ही, शी, इट, और सोचिए नेम, एनी नेम। ओके, कोई भी जब आपको नाम देखने को मिले, जैसे राम, सीता, गीता एंड ऑल। ओके, तो नाम क्या है, नाम भी अकेला पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन सब के साथ आप यूज करोगे वॉज को, क्योंकि वॉज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। वहीं अगर हम बात करें वर की, तो वर का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। लाइक प्लूरल सब्जेक्ट सोचिए फटाफट, यू, तुम। ओके, यू प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी, हम, ठीक है, वी भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम वॉज एंड वर का यूज करते हैं। इसे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले यूज किया मैंने आई, क्योंकि काम को करने वाली मैं हूँ, एंड देन वॉज या वर। देखिए अभी हमने देखा कि वॉज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी वॉज का, आई वॉज। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होता है जो काम हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ और मैंने क्या काम किया है, लिखने का, मैं लिख रही हूँ ना। तो यहाँ पे आई वॉज, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, एंड देन राइट के साथ आपको यूज करना है आई एन जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ। तो वर्ब का जो आंसर आपको मिल रहा है, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, और लिख क्या रही हूँ, पत्र। तो यहाँ पे पत्र, लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। सो अब हम करते हैं इसका हर एक प्रोबेबल सेंटेंस को जो आपसे पूछे जा सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम ट्रांसलेशन करने की शुरू करते हैं। सो फर्स्टली हम जो सेंटेंस लेंगे वो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे
मैं पत्र लिख रही थी। हम एक एक सेंटेंस करेंगे, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप खुद साथ के साथ ट्रांसलेट करते चलिएगा मेरे साथ, ओके। सो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया, मैं पत्र लिख रही थी, ओके। सो इसको मैं किस तरह से ट्रांसलेट करूंगी? सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, आई। देन वॉज वर्ब, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, वॉज, आई वॉज। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इज राइट हेयर, एंड देन ing, आई वॉज राइटिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। सो नेक्स्ट हम बनाएंगे इसका नेगेटिव। नेगेटिव में आपको नोट यूज करना होता है, तो नोट यूज करके हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, फर्स्टली हिंदी एंड देन इन इंग्लिश। सो हिंदी में हम किस तरह बनाएंगे, मैं पत्र नहीं लिख रही थी, तो फटाफट से लिख लीजिए, मैं पत्र नहीं लिख रही थी। सो देखिए यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब भी हम यहाँ पे वॉज यूज करेंगे क्योंकि आई सिंगुलर है, एंड देन नोट। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना है, ओके। आई वॉज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, राइटिंग ए लेटर, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ओके। सो अब हम बनाते हैं इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है इंटेरोगेटिव में, तो आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह करेंगे, क्या मैं पत्र लिख रही थी, तो फटाफट से लिखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा बनेगा, क्या मैं पत्र लिख रही थी। लास्ट में आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है, ओके। सो मैं इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करूंगी, यहाँ पे क्या है, तो आप एक काम कीजिए, हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में ले आइए। हेल्पिंग वर्ब मेरी यहाँ पे वॉज, तो मैं वॉज को आगे ले आऊंगी, वॉज आई राइटिंग ए लेटर। बस वॉज को आगे ला के यूं को यूं सेंटेंस लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नोट वाला है तो इसको आप नोट वाला बना दीजिए, क्या मैं पत्र नहीं लिख रही थी, वो आपको खुद बनाना है, ओके। वॉज आई राइटिंग ए लेटर, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, हिंदी सेंटेंस में भी एंड इंग्लिश में भी, ओके। सो अब मैं बनाती हूँ इसका फोर्थ सेंटेंस। अब हम करने वाले हैं WH फैमिली स्टाइल। तो WH फैमिली में क्या क्या है, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ। सो व्हेन का बनाते हैं सबसे पहले, व्हेन मैं पत्र कब लिख रही थी, कब लिख रही थी, तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, देखिए कब की इंग्लिश होती है व्हेन। सो व्हेन लिख लीजिए सबसे पहले, एंड देन व्हेन के बाद जब भी आप WH फैमिली को ट्रांसलेट करते हो तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आप WH फैमिली का फर्स्ट वर्ड लिख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कब है तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन लिखने के बाद आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को यूं का यूं जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे व्हेन के बाद अब ये हमारा इंटेरोगेटिव था, तो यहाँ पे यूं का यूं जोड़ दीजिए, व्हेन वॉज आई राइटिंग ए लेटर। तो ये हो गया मेरा व्हेन वाला सेंटेंस। अगर मैं इसको वाई में ले जाऊं, ठीक है, और फिफ्थ हम वही बनाने वाले हैं, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगा दीजिएगा, मैं पत्र क्यों लिख रही थी, ठीक है, क्यों लिख रही थी। तो इसको मैं किस तरह से ट्रांसलेट करूंगी, सबसे पहले क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, ठीक है। देन वाई के बाद इंटरोगेटिव पोर्शन यूं कहीं जोड़ दीजिए, या फिर रूल के साथ करते हो तो व्हेन के बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब वॉज, एंड देन सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, राइटिंग ए लेटर, दैट इज ऑब्जेक्ट, ओके। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो सिक्स्थ क्या बनेगा, व्हेन, व्हाई, वेयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कहाँ, मैं पत्र कहाँ लिख रही थी। सो
ये हो गया हमारा हिंदी सेंटेंस। अब मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश में। सो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। सो वेयर के बाद यूं का इंटरोगेटिव क्वेश्चन, वेयर वॉज आई राइटिंग ए लेटर। ओके, सो ये हो गया मेरा WH फैमिली में वेयर वाला सेंटेंस। ओके, सो अब मैं इसको एक और कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है। व्हेन, व्हाई, वेयर एंड नाउ हाउ। मैं पत्र कैसे लिख रही थी? मैं पत्र कैसे लिख रही थी? तो मैं इसको किस तरह से ट्रांसलेट करूंगी? कैसे की इंग्लिश फटाफट से सोचिए। यस, हाउ। देन इंटरोगेटिव क्वेश्चन, हाउ वॉज आई राइटिंग ए लेटर। ओके, हम सेंटेंस बनाते हैं वर्ड वाला। हम 7 सेंटेंसेस कर चुके हैं, दैट इज सेंटेंस नंबर 8। सो हम क्या बनाएंगे? मैं क्या लिख रही थी। ठीक है, सो इसको मैं किस तरह से ट्रांसलेट करूंगी? यहाँ पे देखिए, क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। सो यहाँ पे हम वर्ड को फ्रंट में लिखेंगे, व्हाट, एंड देन इंटरोगेटिव क्वेश्चन यूं कहीं जोड़ दीजिए, व्हाट वाज आई राइटिंग। देखिए यहाँ पे आपको लेटर का जिक्र नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ट्रांसलेशन करनी है हिंदी सेंटेंस की। क्या आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है? नहीं। तो हमें इंग्लिश सेंटेंस के अंदर भी ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हमें आंसर नहीं देना। ठीक है, तो हम ट्रांसलेट करते हुए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम बनाते हैं, इसी का आपको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, ये आपको खुद बनाना है सेंटेंस का नेगेटिव। मैं क्या नहीं लिख रही थी। ठीक है, तो अब मैं इसका अगला बनाती हूँ, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट वाला बना लिया, हु वाला। ठीक है, कौन पत्र लिख रहा था। सो इसको मैं किस तरह से ट्रांसलेट करूंगी? देखिए, कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हु, एंड देन वॉज वर्ब। वॉज यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन नहीं है, और जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट गिवन ना हो तो आपको हमेशा हम कंसीडर करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को सिंगुलर कंसीडर किया, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम यूज करते हैं वॉज का। सो हु वॉज, देन राइट के साथ, वर्ब के साथ ing, राइटिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन नहीं था? सब्जेक्ट की जगह आपको कौन पूछा गया था, सो हमने यहाँ पे यूज किया हु का। सो नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे, मैं किसको पत्र लिख रही थी। ठीक है, मैं किसको पत्र लिख रही थी। इसको मैं किस तरह ट्रांसलेट करूंगी? देखिए, यहाँ पे किसको है, किसको हम इंग्लिश में कहते हैं whom। ठीक है, whom। अब whom was, then इंटरोगेटिव क्वेश्चन यूं कहीं जोड़ दीजिए। ठीक है, WH वर्ड के बाद इंटरोगेटिव क्वेश्चन को यूं कहीं जोड़ दीजिए, whom was I writing ए लेटर। तो ये हो गया हमारा whom वाला सेंटेंस। ठीक है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का खास ध्यान रखना है आपको। सो लास्ट हम बनाते हैं, मैं किसके साथ। अब आपको इसका भी नेगेटिव बनाना है जरूर। ठीक है, मैं किसके साथ पत्र लिख रही थी। तो इसको मैं किस तरह से बनाऊंगी? देखिए, यहाँ पे किसके साथ है, और किसके साथ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? विद whom। सो विद whom, देन was। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? आई राइटिंग ए लेटर। सो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट।
हर एक सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपको खुद ट्राई करना है। एक बार आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है।